प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 जुलाई शनिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 15। इब्राहिम ममरे के बलूत के पास दिन की तेज गर्मी के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था कि प्रभु उसको दिखाई दिया। इब्राहिम ने आँख उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही वह तंबू के द्वार से उनसे मिलने के लिए दौड़ा और दंडवत कर बोला, हे प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो आपने सेवक के सामने से यूं ही ना चले जाएं। आप आज्ञा दें तो मैं पानी मंगवाता हूँ। आप पैर धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करें। इतने में मैं रोटी लाऊंगा। आप जलपान करने के बाद ही आगे बढ़ें। आप तो इसलिए अपने सेवक के यहाँ आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करो। इब्राहिम ने तंबू के भीतर दौड़कर सारा से कहा, जल्दी से 3 पसेरी मैदा गूंथकर फुलके तैयार करो। तब इब्राहिम ने ढेरों के पास दौड़कर एक अच्छा मोटा बछड़ा लिया और नौकर को दिया, जो उसे जल्दी से पकाने गया। बाद में इब्राहिम ने दही, दूध और पकाया हुआ बछड़ा लेकर उनके सामने रख दिया और जब तक वे खाते रहे वह वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? उसने उत्तर दिया, वह तंबू के अंदर है। इस पर अतिथि ने कहा, मैं 1 वर्ष के बाद फिर तुम्हारे पास आऊँगा। उस समय तक तुम्हारी पत्नी के एक पुत्र होगा। उस समय इब्राहिम और सारा दोनों बूढ़े हो चले थे। उनकी उम्र बहुत अधिक हो गई थी। सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा हंसने लगी और उसने अपने मन में कहा, क्या मैं अब भी पति के साथ रमन करूं? मैं तो मुरझा गई हूं और मेरा पति भी बूढ़ा हो गया है। किंतु प्रभु ने इब्राहिम से कहा, सारा यह सोचकर क्यों हंसी कि क्या सचमुच बूढ़े में भी मैं माता बन सकती हूँ? क्या प्रभु के लिए कोई भी बात कठिन है? मैं अगले बरस इसी समय तुम्हारे यहाँ फिर आऊँगा और तब सारा के एक पुत्र होगा। सारा ने कहा, मैं नहीं हंसी क्योंकि वह डर गई। किंतु उसने उत्तर दिया, तुम निश्चय ही हंसी थी। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य संख्या 5 से लेकर 17 तक। ईसा कफरनाहुम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे यह निवेदन किया, प्रभु, मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया,
प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह कहो तो वह यह करता है। ईसा यह सुनकर चकित रह गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। वे लोग वहाँ रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। शतपति से ईसा ने कहा, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और उस घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, पूरे विश्व में अतिथि सत्कार के संदर्भ में अलग अलग अवधारणाएं हैं, और उन अवधारणाओं को लेकर अतिथि सत्कार के विषय में बहुत सारी बातों को रखा जाता है। हमारे भारतवर्ष में भी अतिथि सत्कार को महत्वपूर्ण माना गया है। इसे हमारे संस्कृति से जोड़ा जाता है और कहा जाता है नर सेवा नारायण सेवा, अर्थात मनुष्यों का सेवा करना ईश्वर की सेवा के समरूप है, ईश्वर की सेवा के सदृश है। और कहा जाता है अतिथि देवो भवा, अर्थात अतिथि लोग ईश्वर के सदृश होते हैं। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब हमारे घर में कोई अतिथि आते हैं या फिर हमारे गांव में, समाज में कोई अतिथि आते हैं तो उनका भरपूर सम्मान किया जाता है। उनके अतिथि सत्कार में कोई कसर छोड़ी नहीं जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अतिथि सत्कार के लिए हमें विनम्रता का गुण होना आवश्यक है, और उसी विनम्रता के प्रति ईमानदार रहते हुए उन अतिथियों के सत्कार में हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, और जो भी बन पड़े, जैसा भी बन पड़े, हम उनके लिए सेवा सत्कार में जुट जाते हैं। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है, और आज के पहले पाठ में हम लोग इब्राहिम के अतिथि सत्कार के विषय में पढ़ते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, इब्राहिम मामेर के बलूत के पास दिन तेज गर्मी के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था कि प्रभु उसको दिखाई दिया। वचन कहता है कि जब दिन की तेज गर्मी में जब इब्राहिम अपने तंबू के पास बैठा हुआ था तब उसे प्रभु दिखाई दिए। यहाँ पर वचन के द्वारा जो अतिथि उनके पास से गुजरने वाले हैं उनमें उसे ईश्वर के दर्शन होते हैं, ऐसा वचन में कहा जाता है। और हम आगे पढ़ते हैं, इब्राहिम ने आंख उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। तो इन 3 पुरुषों में उसे ईश्वर के दर्शन प्राप्त होते हैं। संभवतः इब्राहिम थका हारा दिन भर के कार्यों को करने के बाद सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए अपने तंबू के पास गया होगा, और उसी समय उसे अतिथि दिखाई पड़ते हैं, उसे प्रभु के दर्शन मिलते हैं। आज के पाठ को जब हम लोग मनन चिंतन करते हैं तो हमारे लिए 3 मुख्य बातें उभर कर आती हैं जिस पर हम मनन चिंतन कर सकते हैं। पहली बात है कि अतिथि सत्कार के लिए समय कभी भी बाधा नहीं बनती है। हम लोग यह नहीं कह सकते हैं कि अतिथि लोग इस समय आए तो मैं उनका सेवा कर सकता हूँ। अतिथि लोग मेरे हर कार्य समाप्त हो जाने के बाद जब वे लोग आए
तो मैं बड़े हर्ष के साथ में, खुशी के साथ में उसको अपने घर में आमंत्रित करूँगा, उसकी सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दूँगा। अतिथि लोग कभी भी आ सकते हैं, जिनकी कोई समय नहीं होती है, जिनकी कोई तिथि नहीं होती है, और इसलिए हमें चाहिए कि जब भी हम अतिथियों के सेवा सत्कार के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में समय कभी भी बाधा नहीं बनना चाहिए कि हम यह नहीं कह सकते हैं कि अभी हमारे पास में अतिथियों के सेवा सत्कार के लिए समय नहीं है, मैं अभी नहीं कर सकता हूँ। जब भी मौका मिले, जैसा भी मौका मिले, हमें लगातार सेवा कार्य में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमें अतिथियों के सत्कार के लिए विनम्र होना है, और वही विनम्रता हमें सीमित संसाधनों से अपने आप को ऊपर उठाकर हम जैसा भी करते हैं उसके लिए हमें प्रसन्नचित्त रखती है। हमें कभी भी अपने सीमित संसाधनों से घबराने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि हम जो भी हमारे पास उपलब्ध हैं, जितने भी सीमित संसाधन हैं, उन सभी संसाधनों का प्रयोग करते हुए हम अतिथियों का सम्मान करें। हमें ज़रूरत है कि हम आगे आकर उनकी सेवा कार्य करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि अतिथियों के सेवा सम्मान से हमें पुण्य प्राप्त होता है, हमें ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। हम आज के पहले पाठ में देखते हैं कि इब्राहिम उन तीनों पुरुषों को अपने तंबू में रोक कर रखता है और उनके सेवा सत्कार के लिए लग जाता है। वह अपनी पत्नी से फुलके बनाने के लिए कहता है, अपने नौकरों से उनके लिए मीट तैयार करने के लिए कहता है, और उनके सामने दूध, दही और मीट, रोटी इत्यादि को परोसता है। और हम देखते हैं कि इन तीनों अतिथियों के द्वारा उनके जीवन में ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। हम सुसमाचार में देखते हैं जहाँ पर प्रभु सेवा के कार्य को हमारे पुण्य से जोड़कर देखते हैं, हमारे न्याय से जोड़कर देखते हैं। हम सदमती के सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य संख्या 40 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु कहते हैं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया है। अर्थात हमारा सेवा कार्य, हमारा अतिथि सत्कार, चाहे वह किसी के लिए भी क्यों ना हो सकता है वे हमारे दोस्त हों, हमारे इष्ट मित्र हों, या फिर हमारे दुश्मन हों, हमारे बैरी हों। उनके लिए सेवा का कार्य जब हम करते हैं तो वह ईश्वर के लिए किया हुआ कार्य के बराबर होता है, और उन्हीं के अनुरूप ईश्वर हमें आशीष देते हैं, हमें स्वर्ग राज्य के भागी बनाते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमको ज़रूरत है हमारे चारों तरफ जितने भी लोग ज़रूरत में पड़े हैं उनकी मदद के लिए, उनकी सेवा कार्य के लिए। और हमें चाहिए कि हम बिना समय की परवाह किए बिना, अपने सीमित संसाधनों की परवाह किए बिना, हमसे जो भी बन पड़े वह सेवा कार्य हम अपने भाई बहनों के लिए करें और अपने जीवन में पुण्य कमाएं। आज के सुसमाचार में हमारे सामने विनम्रता का एक अच्छा उदाहरण शतपति के जीवन के द्वारा रखा जाता है, जिसने विनम्र होकर यीशु को जाना, पहचाना और अपने पूर्ण विश्वास को यीशु पर प्रकट किया। आज उसी विश्वास को हम लोग हर एक मिस्सा पूजा बलिदान में, अपनी प्रार्थनाओं में उसे कहते हैं और कहने की कोशिश करते हैं कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक ही शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यहाँ पर शतपति अपने नौकर की चंगाई के लिए प्रार्थना करता है। आज उसी विनम्रता को लेकर हम अपने आप की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के पाठ के संदर्भ को समझने के लिए सबसे पहले हमें अध्याय 8 के वाक्य संख्या 1 से लेकर 4 के बीच में
जो वाक्यांश है उसे समझने की जरूरत है, जहां पर प्रभु यीशु एक कोढ़ी को चंगा करते हैं और कोढ़ी को चंगा करने के बाद प्रभु उसे याजकों के पास भेजते हैं और कहते हैं कि मूसा नबी के द्वारा जो निर्धारित भेंट है उसे लेकर तुम याजकों के पास जाओ और अपने स्वास्थ्य लाभ को प्रमाणित करो। हम लोग यहाँ देखते हैं कि यह चंगा किया हुआ कोढ़ी व्यक्ति याजकों के पास जाता है और अपने स्वास्थ्य लाभ को प्रमाणित करता है। इस प्रामाणिकता में हम देखते हैं कि याजकों के जीवन में कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन इसके विपरीत हम लोग देखते हैं कि एक गैर यहूदी के जीवन में उसका प्रमाण हमें मिलता है। वह यीशु को स्वीकार करता है और इसलिए सबसे पहले जैसे ही वह अपने विश्वास को यीशु के सामने रखता है, यीशु उसकी प्रार्थना को सुनता है। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर मनन चिंतन करने के लिए है कि वह शतपति की प्रार्थना को स्वीकार करता है। यीशु शतपति की प्रार्थना को स्वीकार करता है। उसके विश्वास से आश्चर्यचकित होकर वह अपने लोगों के सामने चुनौती देते हुए कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। यहाँ पर प्रभु कहते हैं, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा, जहां वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। जब भी हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, हमारे जीवन में विश्वास को प्रमाणित करने का एक अवसर मिलता है और जैसे ही उस अवसर को हम भुनाते हैं, हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाती है। हमारी प्रार्थनाओं को यीशु स्वीकार करते हैं और हम यीशु को स्वीकार करने लगते हैं। लेकिन जब हम उस विश्वास को अपने जीवन में अंगीकृत नहीं कर पाते हैं, तब हम यीशु से वंचित हो जाते हैं, यीशु से दूर हो जाते हैं, यीशु को समझने में असमर्थ हो जाते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि हम ईश्वर की कृपा से वंचित हो जाते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमें विश्वास का वरदान दे। जब भी हम वचन को सुने, वचन पर मनन चिंतन करें, विश्वास की प्रामाणिकता को अपने जीवन में लेकर आएं, विश्वास की छवि को अपने जीवन में लेकर आएं और ईश्वर की अधीनता स्वीकार करते हुए ईश्वर के कृपा के भागी बन जाएं। आइए इस विश्वास के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए। प्रभु, विशेष रूप से हम विश्वास के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमें यह बल दे कि जब भी हम वचन को सुनते हुए विश्वास के लिए जागृत हों, प्रभु हम अपने विश्वास को अधिक से अधिक जागृत कर पाएं, विश्वास को अधिक से अधिक मजबूत बना पाएं और उस विश्वास को अपने जीवन में लागू करते हुए तेरे प्रेम के अधीन बन पाएं। प्रभु, आज हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अविश्वासी हो गए हैं, जो किसी कारणवश विश्वास को त्याग कर आपसे दूर हो गए हैं। प्रभु, तू उनको स्पर्श कर। आज के वचन को सुनने वाले हर एक लोगों को प्रभु तू स्पर्श कर और हमें बल दे कि हम अपने जीवन में विश्वास का उचित फल उत्पन्न कर सकें और अपने विश्वास के द्वारा अपने जीवन में जो भी सेवा कार्य करें, जो भी परोपकार का कार्य करें, वह तेरे लिए समर्पित एक कार्य हो सके। प्रभु, हमें यह बल दे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का